साथ मैं भी दुल्हन बनी हूँ और मेरे लिए तो ये ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है कि मैं अपनी 18 साल की बेटी के साथ रैंप वॉक करूँगी, एक स्टेज शेयर करूँगी। ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। कैसा लग रहा है आपको कि आप नानी बन चुकी हो और फिर ये एक्सपीरियंस रैंप पे वॉक करना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खासकर बेटियों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि मम्मा आप करो, करना चाहिए। NISD जो भी कर रहा है, हमेशा से जो करता आया है, बहुत बेस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर आज का जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है वो रियली ब्यूटीफुल। NISD ब्यूटी एंड डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, जहां NISD ब्राइड्स ऑफ इंडिया सीजन 3 का जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। हमारे साथ इवेंट की डायरेक्टर मिस मंजू मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज का जो इवेंट है उसमें क्या कुछ खास है। नमस्कार जी। मैम, पहले आप मुझे बताइए कि NISD जो इंडिया सीजन 3 है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? पहले सीजन 1 हुआ, सीजन 2 हुआ, अब सीजन 3 का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, इसका ये मतलब है, ये सीज़न 3 है। देखिए, जो बच्चे हमारे पास एडमिशन्स लेते हैं, कोर्स करते हैं, अब उनको ना अपना टैलेंट डिस्प्ले करने के लिए या तो वेट करना पड़ता है अपने सलून खोलने के बाद कि कोई ब्राइड्स आएगी, उसको तैयार करेंगे, फिर लोगों को पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उनके कोर्स करने के दौरान ही, ताकि बच्चों को एक स्टेज मिल सके, वो उस स्टेज पे जाके अपना टैलेंट डिस्प्ले कर सकें, जिसमें वो बता सकें कि वो अब तैयार हैं मार्केट में काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अगर ब्राइडल मेकअप सीखा है तो वो ब्राइडल रेडी भी कर सकते हैं। तो हमारा यही कंसेप्ट है ये, इसीलिए हम ये ब्राइड्स ऑफ इंडिया सीज़न आज जो 3 चल रहा है, ये हम इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ सके कि वो काम कर सकते हैं। ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मैम आप मुझे बताएं कि सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट रहा है वो आपके लिए क्या रहा है, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज करना इतना तो इजी नहीं होता है सभी ब्राइड्स के साथ। बिल्कुल, ये तो देखिए, कोई भी काम आसान तो होता ही नहीं है। अगर हम करेंगे नहीं तो उसको आसान बनाएंगे कैसे? बस ये है कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हम उनको पढ़ने के दौरान ही इतना ट्रेंड कर देते हैं कि जब हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उनको वो करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता, वो उनको ईजी लगता है। और कुछ अब हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जब हम उनको ये इवेंट्स के लिए तैयार करते हैं, सिखाते हैं, तो बच्चों को हमें वो पता चल गया कि बच्चों को सिखाना कैसे है। तो हम वो सारा कुछ सिखा के तो फिर हम इवेंट ऑर्गेनाइज करके इवेंट करवाते हैं, जिसमें बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। और जैसे आप देखोगे, अभी आए हो, जब आपको देखोगे इवेंट हो गया है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्या ये वही बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया है? आपको ये लगेगा ही नहीं ये फर्स्ट टाइम किया है। जैसे ये लड़कियों ने जिन्होंने मॉडलिंग करनी है, ये सारी फ्रेशियर हैं, बट आप जब उनकी वॉक देखोगे आपको लगेगा कि ये कोई प्रोफेशनल मॉडल्स हैं, ये कोई फ्रेशियर नहीं है। हम इस तरह से बच्चों को ट्रेन कर देते हैं, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर डाल देते हैं कि वो रैंप वॉक, मेकअप, कोई भी फील्ड हो उसमें पीछे नहीं रहते हैं, वो हमेशा अपना 100% देते हैं। आप मुझे बताइए कि आप खुद एक मदर हैं और आप भी यहाँ पर एक रैंप वॉक करिए अपनी बेटी के साथ, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है आपके? देखिए, ये तो मेरे लिए आज बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि मैं अपनी बेटी के साथ स्टेज शेयर करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है हर एक मदर का एक ड्रीम होता है अपनी बेटी को एक दुल्हन के रूप में देखना। और आज आप ये देखोगे कि दुल्हन के साथ, बेटी के साथ साथ मैं भी दुल्हन बनी हूँ, और मेरे लिए तो ये ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शायद मैं ये आपको अपने ये चीज़ फीलिंग बता भी नहीं सकती कि मैं इस टाइम क्या महसूस कर रही हूँ कि मैं अपनी 18 साल की बेटी के साथ रैंप वॉक करूँगी, एक स्टेज शेयर करूँगी। ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। ऐसा ज़रा मुझे ये भी बताइए कि ये सीज़न 3 है, ये कैसे पिछले 2 सीज़न से कुछ अलग है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे जो हम पहले कर चुके होते हैं और वो हम रिपीट नहीं करते, कुछ हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल जी, हमारा हर बार आप देखिएगा एक अलग, हम एक ट्रेंड सेट करते हैं। देखिए, इस बार आपको एक 12th पढ़ती लड़की भी स्टेज पे वॉक करती दिखेगी और एक ऐसी औरत भी दिखेगी जो रिसेंटली अभी नानी बनी है। हमारे यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है कि अगर कोई 40+ या 50+ का है तो वो रैंप वॉक नहीं कर सकता, वो अपना टैलेंट डिस्प्ले नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, अगर उसको पहले मौका नहीं मिला दिखाने का तो वो अभी भी तो दिखा सकती है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी की एज होगी तो अपना टैलेंट नहीं दिखा सकती, वो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी आप देखिएगा कि 12th पढ़ती लड़की भी आपको उतना ही शिद्दत से काम करती दिखेगी और एक नानी बनी औरत भी, और जैसे मैं एक मदर डॉटर, हम भी इतनी ही शिद्दत से आपको रैंप वॉक करते दिखेंगे। इसके साथ ये भी चीज़ है कि NISD लोगों के लिए रोज़गार के मौके खोल रहा है। यहाँ से जो लोग हैं वो जब रोज़गार निकलते हैं यहाँ से सीख कर वो अपना रोज़गार खुद कमाते हैं। उस बारे में आप क्या बोलेंगे? लोगों के लिए क्या एक मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा यही मैसेज है कि जो लड़कियाँ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, ज़रूरी नहीं मैं
कहूँगी कि वो मेरे ही पास आके सीखे, जहाँ पे भी उनको अच्छा लगता है, बट अपने टैलेंट को ज़रूर निखारें और खुद इंडिपेंडेंट बने, खुद कमाएं, ताकि वो मतलब प्राउड से बोल सके कि मैं कमाती हूँ, वो किसी पे डिपेंड ना रहें। और जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे बच्चे कोर्स करके जाते हैं तो डेफिनेटली वो सलून्स खोलते हैं, वो बुटीक्स खोलते हैं, तो आप देखोगे कि वो अपना तो रोज़गार करते ही करते हैं और अपने साथ 2 और लोगों को रोज़गार देते हैं। तो बस हम इसी पे काम कर रहे हैं, अब देखिए हम कहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि आपने अपनी मम्मा के साथ आज रैंप वॉक कर रहे हैं, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? आई एम फीलिंग रियली ग्रेट। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपनी मदर के साथ आज स्टेज शेयर करूँगी। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। एसडी के ब्राइड्स ऑफ इंडिया सीजन 3 में हम मौजूद हैं। यहाँ जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, हमारे साथ कुछ ब्राइड्स की मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे ब्राइड्स का मेकअप किया, क्या कुछ सीखा, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा। मैम आपका नाम? कनिष्का गुप्ता। जी मैम, आप मुझे बताइए कि आज आपने इन पे क्या नया जो मेकअप लुक है वो क्रिएट किया है? मैंने इनको बिल्कुल सर्टल मेकअप दिया हुआ है, एज़ ये एक मदर है। आप इनके मेकअप से जज नहीं कर सकते कि ये एक मदर है। आप इनका मेकअप देख सकते हैं, बहुत सर्टल मेकअप करा हुआ है। आप मेकअप प्लीज़ एक बार दिखा दीजिए। मैम आप मुझे बताइए कि जब आप मेकअप करते हैं तो आप नेचुरल फीचर्स जो है उनको कैसे इन्हांस करने का सोचते हैं, क्योंकि हर किसी के फीचर्स अलग होते हैं, उनका विजन अलग होता है, तो कैसे वो कोऑर्डिनेट होता है माइंडसेट आपका उनके साथ? हमारा यही स्टार्टिंग जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हमारा यही मोटिव रहता है कि जो फीचर्स हैं उनको एनहांस किया जाए। ओवर प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल टाइप्स में मेकअप किया जाता है। ओवर करेंगे तो फीचर्स दब जाते हैं, इसलिए हम बिल्कुल सर्टल मेकअप करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है, इनसे भी जानेंगे इन्होंने अपनी ब्राइड रेडी की है, क्या कुछ इनके एक्सपीरियंसेस रहे। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुरक्षा शर्मा है। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है NISD में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने इससे पहले भी दिसंबर वाला इवेंट अटेंड किया है, तो ये मेरा सेकंड इवेंट है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है NISD में। मैम जब आप किसी का मेकअप करते हैं तो जो ब्राइड होती है उसके अलग विजन रहता है, अलग माइंडसेट, अलग प्रेफरेंसेस रहते हैं, तो आप उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, ये कितना इम्पैक्ट करता है मेकअप पे? मैम एक्चुअली जो मेकअप होता है वो सबसे पहले तो क्लाइंट को देख के होता है, उस पर कौन सी चीज़ सूट करते कौन सी नहीं। कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि नहीं हमें ऐसा मेकअप चाहिए, वैसा मेकअप चाहिए, बट हम क्लाइंट को समझाते हैं कि कौन सी चीज़ आप पे सूट करेगी, कौन सी नहीं। कुछ क्लाइंट्स को तो पता होता है मेकअप के बारे में, बट कुछ को नहीं पता होता, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं और वैसा ही मेकअप करते हैं जैसा उन पे सूट करता है। मेकअप करते टाइम आप कैसे ये इंश्योर करते हैं कि जो आपकी ब्राइड है वो कॉन्फिडेंट फील करे या ब्यूटीफुल फील करे आपके मेकअप से? मैम एक्चुअली जब हम मेकअप करते हैं तो हमारी ब्राइड जब स्माइल करती है तो हमें ऑब्वियस सी बात है दिख जाता है, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आईज वैसी हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी ब्राइड जो है वो कंफर्टेबल फील कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट या कोई अच्छा एक्सपीरियंस जो ब्राइड्स के साथ काम करके आपको मिला है? मोस्ट ये कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई एंड मेरी ना मतलब हाथों की कला इन्हांस होती गई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। ये कोई ऐसा मैसेज जो आप आगे आने वाली ब्राइड टू बी को देंगे, या फिर कोई ऐसे लोग जो यहाँ पे आके NISD में ट्रेनिंग लें या रोज़गार कमाएं? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है एंड बहुत अच्छा सिखाता भी है, जो कि आगे बच्चों को जाके बहुत हेल्प करता है। और मतलब मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अपना मेकअप में करियर बनाना है तो हमारे इंस्टीट्यूट में ज़रूर आए, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है सबको एंड बहुत अच्छा मेकअप भी सिखाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनसे हमने जाना, जिन्होंने आज अपनी ब्राइड रेडी की है NISD ब्राइड ऑफ इंडिया सीजन 3 के इवेंट में। NISD ब्राइड्स ऑफ
बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मुझे भी कोऑपरेट किया अच्छे से। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने एक नानी को रेडी किया है, तो आई एम सो हैप्पी। ओके मैम, आपने भी यहीं से सीखा है? आप यहीं से सीखे? NISD से ही सीखा है, बड़ी ब्राह्मणा से। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ के NISD जो है वो रोज़गार भी लोगों को देता है, यहाँ पे लोग आकर सीखते हैं, फिर हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, यहाँ पे ये कि साथ साथ में लोग सीख भी रहे हैं और साथ साथ में सैलून भी अपना ओपन कर रहे हैं। ये सर हमें अच्छी सजेशन दे रहे हैं अपना सैलून ओपन करने के लिए, और अच्छा है। बाकी सब लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि यहाँ वो आएँ? यहाँ पर आओ, आपको अच्छी सर्विस रेडी के लिए भी अच्छी सर्विस मिल रही है और आपको यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ ब्राइड्स ऑफ इंडिया सीज़न 3 की एक मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने एक नानी बन चुकी जो एक मॉडल हैं, वो आज रैंप पे वॉक करेंगी, उनका मेकअप किया है, इनके क्या कुछ एक्सपीरियंसेस थे, इन्होंने वो हमारे साथ शेयर किए। NISD ब्राइड्स ऑफ इंडिया सीज़न 3 के इवेंट में हम मौजूद हैं, जहाँ पर मॉडल्स हैं जो या ब्राइड्स हैं वो रैंप पर वॉक करने के लिए रेडी हैं। उनको ट्रेन जिन्होंने किया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम? विक्रम रजवाल। सर आप पहले मुझे बताइए कि जो सक्सेसफुल रैंप वॉक के कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं? सर पहले तो थैंक्स फॉर न्यूज़ इंसाइडर कि आप यहाँ पे आए हो और हमारे शो को कवर कर रहे हैं। मैम एलिमेंट्स, एटिकेट्स, आपका एटीट्यूड, आपकी वॉक एंड आपका हेयर स्टाइल, ड्रेस स्टाइल, सभी आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है सबको। तो आप मुझे बताइए जो एक सक्सेसफुल रैंप वॉक है उसके लिए बॉडी लैंग्वेज कितनी मैटर करती है? मैम बॉडी लैंग्वेज नहीं होगा तो रैंप वॉक नहीं होगा। देन आपकी फिटनेस बड़ी मैटर करती है उस पर मैम। आजकल तो एक्सेल की भी औरतें कर रही हैं। देन एटीट्यूड और आपका कॉन्फिडेंस वो मस्ट चाहिए रैंप वॉक के लिए। कुछ मॉडल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता या वो अंडर कॉन्फिडेंट होती है, उनमें आप कॉन्फिडेंस को किस तरह से बूस्ट करते हैं? मैम बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अभी जो जितनी भी बैकवर्ड से भी लड़कियाँ आ रही हैं, फर्स्ट टाइम मैं कंग्रेट्स करता हूँ उनके पेरेंट्स को, क्योंकि बैकवर्ड वहाँ पे भी ये अवेयर हो रहे हैं लोग, क्योंकि गांव में सिटी में तो ये अवेयरनेस थी, गांव के लोग सोचते थे कि ये फील्ड कुछ अच्छी नहीं है, ये है वो है, मगर वो अवेयरनेस आ रही है उनको। कॉन्फिडेंस क्या होता है मैम, आप जब आप उनको प्रैक्टिस देते हो, उनके छोटी छोटी वीकनेस पे काम करते हो, देन आप उनको उनके मॉरलाइज को ऊपर बढ़ाते हो, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है मैम। तो आप ये मॉडल्स में कैसे डालते हैं कि जब वो रैंप पे वॉक कर रही हैं तो ऑडियंस के साथ वो इमोशनल कनेक्शन बनाना, वो चीज़ उनमें कैसे आप बिल्डअप करते हैं या बूस्ट अप करते हैं? मैम ये क्या होता है, कॉन्फिडेंस गर्ल्स खुद बूस्ट करती हैं अपना, क्योंकि एक दूसरे को देख के इंसान सीखता है। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपसे कुछ बोल रहा हूँ, देन सभी उसको फॉलो करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करे जाते हैं, करते रहते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है। ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस किए हो इनको ट्रेन करने में या इनमें वो कॉन्फिडेंस लाने में? मैम बेसिकली हर एक न्यू बैच में ये चैलेंजेस रहते ही हैं आपको। कुछ गर्ल्स होती हैं जो बड़ी शाय होती हैं, कुछ गर्ल्स की वॉक ही नहीं होती, और कुछ वो लड़कियाँ कुछ ऐसी होती हैं, उनको बताओ, बार बार बताओ, फिर भी वो फॉलो नहीं करती है। जन क्या सब पेशेंस रखनी पड़ती है मैम। मैं टीचर हूँ, मेरे को भी पेशेंस रखना पड़ता है। देन जो सीखने आए उसको भी पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस का ही ये सारा काम है। आप उनको प्यार से बताओ सब कुछ, डांट फटकार के आप उनसे काम लोगे तो नहीं होगा। जो काम प्यार से होता है ना वही सक्सेसफुल है। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप मॉडल में उनको इंस्पायर करने के लिए बोलते हैं या ऐसी चीज़ें कुछ करते हैं? मैम बेसिकली क्या होता है, सब जो भी मॉडल्स यहाँ पे आती है रैंप वॉक, उनका सबका यही सपना होता है कि मैं हॉलीवुड में जाऊँ, अपनी सीरियल्स में हो गया ये वगैरह। मेरे लास्ट मॉडल का वही एंड है। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्टिंग भी सीखे कुछ, एंड देन उनको बैठना, उठना, खाना पीना, आपको कैसे खड़े होना है, आपका स्टाइल, ये सभी चीज़ें मॉडलिंग में आती है। देन जैसे ये बच्चा सीखता है वो अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ NISD ब्राइड्स ऑफ इंडिया सीज़न 3 के जो मॉडल्स के ट्रेनर हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, विक्रम जी, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने मॉडल्स को किस तरह से ट्रेन किया है इस शो के लिए।
इस सबको ही इमोशनल कर दिया है। इससे पहले ये प्लीज आज बिल्कुल सही, हमारी बढ़िया रानी भी कुछ ना कुछ कहे। Firstly, good evening to everyone. I'm really thankful to Brides of India. It's our season 10 and your presence is very important and like meaning for us. I'm thankful to you all, to our chief guest, Ms. Ishita ma'am, our guests and all our audience. Your presence is very heartwarming and I request you all to always bless us and yeah, that's it. And my mother is looking very glamorous tonight. 12th, oh my god. And there's a lot of time to have to learn more, achieve more. Abhi to just start. And ममता सिंह जी एंड परवीन बानो तैयार हैं प्लीज। ममता सिंह एंड परवीन बानो। ममता सिंह एंड परवीन बानो, इनके बाद अपूर्व मिश्रा एंड ज्योति कुमारी प्लीज बी रेडी। Ladies and gentlemen, अपूर्व मिश्रा, ज्योति कुमारी प्लीज। और इनके बाद आयत चबियाल एंड अनीता देवी। आयत चबियाल एंड अनीता देवी। रिया लुथरा एंड सोनिया कुमारी प्लीज तैयार हैं। और इनके बाद सिया सैनी एंड श्रुति तंबोत्रा। Sia Sani and Shruti Kabotra. इनके बाद रिया राजपूत एंड प्रिया कुमारी तैयार रहेंगी। रिया राजपूत एंड प्रिया कुमारी, इनके बाद शिवानी एंड आयुषी तैयार रहेंगी। शिवानी एंड आयुषी। Thank you. Ladies and gentlemen, शिवानी एंड आयुषी, इनके बाद दीक्षा राजपूत एंड अंजू बाला प्लीज तैयार रहें। दीक्षा राजपूत एंड अंजू बाला। और इनके बाद
रिया जम्वाल जी और अमिता वर्मा। रिया जम्वाल एंड अमिता वर्मा। रिया जम्वाल एंड अमिता वर्मा। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी NISD से जुड़े मुझे काफ़ी साल हो गए हैं और मुझे हर बार इनका काम बहुत पसंद आया है। ये जेन्युइन एकेडमी है, यहाँ पे कोई एज फैक्टर या कोई बॉडी शेमिंग या एज शेमिंग नहीं करी जाती है। यहाँ पे हर एक एज के लड़कियाँ, औरतें, माएँ या बुज़ुर्ग औरतें भी आकर यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकती हैं और अपने आप को एक सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती हैं। सो आई ऑलवेज़ लव देयर वर्क। इवन इनके स्टूडेंट्स जो यहाँ से ट्रेन होकर जाते हैं वो एक सेटिस्फेक्शन के साथ जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स के मुंह से उनकी ज़बानी जब हम सुनते हैं उनकी स्टोरीज़, कैसे वो यहाँ आए, कैसे कनेक्ट हुए और कैसे वो आगे बढ़े हैं लाइफ में, कैसे वो अर्न कर रहे हैं अपने लिए, इज़ अ ह्यूज थिंग। सो NISD जो भी कर रहा है, हमेशा से जो करता आया है, बहुत बेस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और आज का जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है वो रियली ब्यूटीफुल। ये ब्राइडल लुक था और इनके स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया था। इवन इनके कुछ स्टूडेंट्स ने खुद वॉक भी करी है यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो माएँ हैं, कुछ उनकी बेटियां भी यहाँ उनके साथ वॉक कर रही हैं। इवन एक लेडी है जो नानी है, जो यहाँ पे आकर उन्होंने ट्रेनिंग ली, मेकअप आर्टिस्ट बनी है। बहुत बहुत बड़ी बात है, ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। और आज का परफॉर्मेंस वाज रियली गुड। यहाँ पे ना कि सिर्फ इनके स्टूडेंट्स को चांस देते हैं, ये बाहर की मॉडल्स को भी हायर करते हैं, उनके ऑडिशंस लिए जाते हैं, जो डिज़र्विंग है उनको एक स्टेज और एक प्लेटफॉर्म देते हैं, वो अपने आप को यहाँ प्रेजेंट करते हैं। उन लड़कियों के लिए स्पेशली जो बाहर नहीं जा सकती, जिनको एक ड्रीम रहता है रैंप वॉक करने का, फैशन मॉडलिंग के इस करियर में जाने का, उनको एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सो NISD सिर्फ एक काम नहीं कर रहा है, ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है, प्लस मॉडल्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। सो थैंक यू। What are you gonna do?